ओम सहनावतु सहनौ भवन्तु भुनक्तु सवीर्ये करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति ही शांति। अच्छा जी, मैंने एकदम लैपटॉप में से हट गया, मैंने ये नहीं सुना जी, आवाज नहीं आई जी। कोई नहीं, आपकी आवाज तो आ गई, मेरी इधर पता नहीं क्या हुआ, एक सेकंड में लैपटॉप से कनेक्शन हट गया था। माफ करना जी। कोई नहीं, अब मैंने सुना तो नहीं, रिकॉर्ड तो हो गया। चलो, कौन सा श्लोक है प्रथम अध्याय का? क्या श्लोक करना है आप बताओ। 37वां 44वां करना है आचार्य जी। सोमा शुक्र ने नहीं हुई थी ना जी क्लास? हाँ नहीं हुई थी, वो थोड़ा बुखार हो गया था, मैं फिर कर रहा हूँ बोलने की। 44वां जी चलो। 43 से 44। हाँ जी, तो 44 तो अपना खोलोगे नहीं, अपने सुंदर से खोलोगे ना कराना था। तो अभी ये बात चल रही थी, अर्जुन ये सारे दोष बता रहे हैं ना, कि अगर ऐसे युद्ध करेंगे, सारे लोग मर गए, आदमी मर जाएंगे, फिर औरतें बचेंगी, फिर वर्ष चरित्र हनन होगा, लोग दूसरे आ जाएंगे, दूसरे पुरुष, और वो क्या हो जाएगा, वर्ण संकर होगा, जो संतानें पैदा होगी वर्ण संकर, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो सारे जाति धर्म नष्ट होगा, और सारा जो शाश्वत धर्म ही सारे नष्ट हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो उनको तो नहीं पता है, वे तो बेवकूफ है, हमें तो पता है ना क्या करना है। तो इसलिए हम इस दोष से बचे, हम युद्ध ना करें, ये उसका कहने का मतलब था। हाँ जी। तो अभी 44वां श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इत्य अनुष्टुष्टम। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब और आगे आगे, तो मतलब जैसे और दोष बताता जा रहा है, डराने वाली बातें, कि जैसे होता है ना, कोई भी किसी भी चीज में हम वहीं पर कल्पना करते रहते हैं, तो आगे आगे तक बढ़ते रहते हैं, फिर कोई ना कोई दोष हमें दिखाई देता रहता है। तो अब वो आगे तक की सोच रहा है। जैसे शेख चिल्ली तो अपने वो लेता है ना, ख्याल सुख के लेते हैं, तो ऐसे जो निराशावादी, जो जितने भी निराशावादी या डिप्रेशन में लोग होते हैं उस आदमी, वो इसी तरह की बातें सोचते हैं ऐसे। तो अब वो कह रहा है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम, ऊपर था ना कुल धर्माश्च शाश्वता, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। क्या होगा, इससे हमारे जाति के धर्म और कुल के धर्म जो है पुराने समय से चले आ रहे हैं, वो नष्ट खत्म हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो फिर अब वही आगे कड़ी चल रही है कि उत्सन्न, उत्सद, उत उपसर्ग सद धातु, ये है उत्साद्यन्ते में भी और उत्सन्न में भी, ठीक है। ऊपर है ना उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, उत उपसर्ग और सद धातु। सद का मतलब होता है बैठना, और उससे उत मतलब उखड़ जाता है, जिसका जो बैठना टिकने वाली जो चीज है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात वो नष्ट हो जाने वाला, उखाड़ना जिस तरह से होता है ना,
वो उत्सद का अर्थ बनेगा। तो वहां पर वो खत्म हो जाएंगे। अब जब उत्सद और कता प्रत्यय है उत्सन्न में, ठीक है, सद धातु उत उपसर्ग सद धातु कता प्रत्यय उत्सन्न, तो जिनके जो अब क्या हो गया, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। क्या है इसमें संधि छेद, भवति जमा इति जमा अनुशुश्रुमा। तो अब इसमें क्रियापद क्या है, पूरे श्लोक में क्रियापद कौन सा है? हाँ बोलो बोलो, सबको पता है। भक्ति। हाँ जी, भवती है ना, बिल्कुल ठीक है, भवती, और तो कोई है ही नहीं। तो क्या भवती होता है, होता है, क्या होता है, वासः भवती, वास होता है। जो प्रथमा विभक्ति का शब्द होगा वही वही होगा ना, वही कर्ता बनेगा, होता है। तो अब क्या होता है, वास होता है। किसका वास होता है, मतलब क्या वास होता है, अनियतम वास वास भवति, अनियतम वास भवति। कहा, नरके, नरक, नरके कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। सप्तमी भी, हाँ जी, सप्तमी विभक्ति एक वचन, नरक में, अनियतम मतलब अनिश्चित काल के लिए, वासा मतलब निवास, ये तो सबको पता है, होता है, इति अनुशुश्रुमा, ये सुनते आए हैं, ये हम सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं, कि उनका नरक में वास होता है अनिश्चित काल के लिए। किनका, अब षष्ठी विभक्ति ढूंढो, किनका वास होता है नरक में, किनका वास होता है वहां पर। धर्माणाम मनुष्याणाम, हाँ, कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, कुल धर्माणाम क्या, उसके साथ विशेषण जुड़ा उत्सन्न। हाँ जी, हाँ जी, तो जिनके कुल का कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का नाश नरक में वास होता है जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, उत्सन्न कुल धर्माणाम। ये सारा जो क्या है, ये इसको बोलते हैं समास, वो तो आपको पता है, उत्सन्न कुल धर्म ये शाम, ये शाम है, कुल धर्म जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, कुल धर्म नष्ट हो गया है जिनका, तो उत्सन्न कुल धर्माणाम, फिर मनुष्याणाम हो गया। तो कुल धर्म हो गया, कुलस्य धर्म, कुल का धर्म, ये तो आपको पता है, षष्ठी तत्पुरुष। तो उत्सन्ना कुल धर्म ये शाम, क्या पीछे धर्माणाम है ना, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो जब हम समास विच्छेद करते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही वही विभक्ति लगानी होती है। तो उत्सन्ना कुल धर्म ये शाम ते, वो हो गया, वो अब उनका षष्ठी लगा दी, ये शाम ते शाम, ऐसे तोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हम ये करते जाएंगे तो समझ में आएगी। इसको बोलते हैं समास विच्छेद। समास विच्छेद, समास किसको कहते हैं, समस्त पद, जो समास वाला पद होता है उसको बोलते हैं समस्त पद, इकट्ठा किया हुआ पद, बाकी शब्द। तो उसका क्या मतलब, इकट्ठा किया हुआ, तो उसमें क्या इसकी क्या परिभाषा होती है, किसे कहते हैं समास? जो जो एक शब्दों के हाँ, दो पदों, नहीं बोलना है अभी। हाँ, दो बोलो। शब्दों के, हाँ, मेल को, हाँ, दो या दो से अधिक से शब्दों, पदों के मेल को पदों के, और उसमें संधि में होता है हाँ, जो वर्ण। सार्थक पद होते हैं जिनमें विभक्ति वचन इत्यादि लगे होते हैं, वो पद होते हैं, आपको पता है, सुप्तिंगंतम पदम। तो उन पदों के, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास बोलते हैं, और संधि वर्णों के मेल को, है, बहुत बार बताया पहले भी। वर्ण होते हैं, जैसे हमारे ई और अ मिला तो य बन गया, ई मिला ई दीर्घ बन गया, वृद्धि बना, ये वर्ण होते हैं। वर्ण और शब्दों का अर्थ तो पता ही है ना, अक्षर जो अल्फाबेट्स हैं उनको वर्ण बोलते हैं, अक्षर। और जो पद होते हैं, जो सार्थक पद होते हैं,
उनका जब मेल हो जाता है तो समास बन जाते हैं, फिर उनको ही हम तोड़ते हैं। संधि में तो जैसे भवती इति अनुशुश्रम, ये कहा ना, भवती छोटी की मात्रा, इति उसमें दीर्घ संधि हो गई, फिर इति आया, अनुशुश्रम फिर यहाँ यण संधि आ गई। तो इस तरह से ये तो एक एक वर्ण में, अल्फाबेट में इनका संयोग हुआ है, इनका परिवर्तन हुआ है, और समस्त पद में पदों का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उत्सन्न कुल उत्सन्नः कुल धर्म येषाम, उत्सन्न धर्म क्योंकि पुल्लिंग है, तो उत्सन्नः कुल धर्म येषाम तेषाम, ये बन गया, खत्म हो गया, नष्ट कर दिया जिन्होंने कुल धर्म को ऐसे मामा जी बैठना, उत्सन्न बैठना, उत्सन्न नष्ट हाँ, होना। नष्ट होना। हाँ, पहले भी बताया ना, उत्साद्य, वहां भी बताया था नष्ट करके। तो अब यहाँ पर उत्सन्न जिनका नष्ट हो गया है कुल धर्म, ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते, अनुशुश्रुम में सुनते आए हैं। तो जनार्दन क्या है? जनार्दन संबोधन पद है। कृष्ण, हाँ, कृष्ण जी के लिए, कि जनों का, मनुष्यों के लिए जो आर्द्र भाव रखते हैं, उन पर दया करने वाला हो गया जनार्दन। हे कृष्ण, तो जिनके कुल का धर्म नष्ट हो गया है, कुल धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्यों का नरक में अनिश्चित काल के लिए वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक है, हो गया स्पष्ट? जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्यानाम, ये हमेशा याद रखो, एक से विभक्ति वचन वाले शब्दों को इकट्ठा करना है, तब अर्थ निकलता है। अब कुल उत्सन्न कुल धर्माणाम ये हो गया, और मनुष्यानाम दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इनका नरक में अनियत रूप से वास होता है, अनियत मतलब अनिश्चित समय के लिए निवास वास होता है, ऐसा हम अनुशुश्रम होता है सुनते हैं, और अनुशुश्रम के पीछे पीछे सुनते आए हैं, मतलब इससे पहले भी सुनते हैं, अभी नहीं सुन रहे, पहले से तो सुनते आए हैं। हुआ स्पष्ट कि नहीं? बोल दिया करो एकदम हाँ ना। हाँ जी शशि दीदी, बोलो ना कुछ। हाँ जी, हम नहीं समझ हुआ गए। तो भी पूछो कि कौन सा शब्द नहीं हुआ, जिसको नहीं होता वो भी पूछो, जिनका हो जाता है वो हाँ बोल दो। तो ऐसे जल्दी हो जाते हैं ना, फिर हम लोग बोलते नहीं कुछ भी। उसके हाँ साथ लिख रही थी ना मैं, सुनते हाँ हैं। जी, मैं क्या, ये इसके अर्थ आपने बताया ना, अनुशुश्रुम सुनते आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं लिख रही थी। 1 मिनट, वो बोल रहे हैं, पहले वो बोल दें फिर आप बोलना सत्यावन जी। हाँ जी, हाँ शशि दीदी। हाँ जनार्दन तो आपने कृष्ण जी के लिए कहा है। हाँ जी, हाँ जी, संबोधन है। उत्सन्न मतलब नष्ट होना। हाँ, नष्ट हो चुका है, कतः प्रत्यय ना। हाँ जी, हो चुका है। कुल धर्माणाम, उनका, कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का जिनका कुल धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे इकट्ठा है ना, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, तो मनुष्यों का विशेषण है ये, है ना। तो कैसे मनुष्यों का? जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुका है। उत्सन्न कतः प्रत्यय है ना, कतः प्रत्यय भूतकाल के लिए होता है, ये हाँ पता है जी, आपको? ठीक है, हो गया हाँ स्पष्ट? जी, हाँ जी। जिनके कुल का धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है, बस। हाँ जी, आप सत्या बहन जी बोलो जी। हाँ जी, हाँ, बोलना था कुछ, आप बोल रहे थे। ना जी, मैं कहियो कर थी। हाँ जी, चलो ठीक है, हो गया सविता जी, स्पष्ट हो गया। हाँ जी। हाँ, देखो आप लोग ऐसे पूछते नहीं हो ना, बीच में झिझकते रहते हो, पूछोगे फिर दोबारा नहीं आता, क्योंकि जो भी शंका है वो मन में रह जाती है। हमारा यहाँ 1-2 मिनट लगेंगे और एक्स्ट्रा, पर आप, हाँ, सार्थक तो होगा ना पढ़ना, तो इसलिए पूछ लिया करो। मैं तो कितनी कितनी बार पूछती रहती हूँ, समझ आया, समझ आया, तो इसलिए ये ध्यान रखो, उसमें झिझकना नहीं है।
देखो, एक तो सीधी सी बात है, बचपन में जवानी में जल्दी समझा जाता है, थोड़ी सी इस उम्र में थोड़ा कम समझ में आता है, तो इसमें झिझकने की बात नहीं है। आप लोगों की हिम्मत है कि आप कर रहे हो, तो करते हुए जब हम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह कर लें कि कुछ पढ़ें तो हमें समझ भी आ जाए। तो ये बताओ, अस्मिन् श्लोके किम संबोधन पदम, इस प्रश्न का, जनार्दन। हाँ जी, इसका समझ में आया, अर्थ समझ में आया? अस्मिन् श्लोके किम संबोधन पदम है शशि दीदी? जनार्दन संबोधन पदम। आया नहीं? शशि दीदी आपसे पूछ रही हूँ। इस श्लोक में हाँ, आगे क्या आपने बोला था? किम संबोधन पदम, कौन सा संबोधन का पद है? संबोधन पद क्या है? ठीक है, हाँ जी, किम मतलब क्या है? हाँ जी। कुत्र मनुष्य वासा भवति? हाँ जी, सत्याबेन जी आप बताओ, कुत्र वासा भवति? है, कुत्र वासः भवति? पुत्र वासः है ना इधर, वासो, वासः से वासो बना ना, विसर्ग का वो बन गया, तो इसका अर्थ क्या है? कुत्र वासः भवति? कौन सा श्लोक है जी यो? अरे भगवान, जो अभी हमने किया है 44वां श्लोक। हम्म हाँ, तो इसका मैं प्रश्न पूछ रही हूँ ना, कुत्र वासा भवति, कुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र, पुत्र बोला ना आपने? हाँ जी, कुत्र, क को की मात्रा। पुत्र, पुत्र कहाँ? हाँ जी, वासः। वास्तव, अभी मैंने पूरा श्लोक बताया, उसका अर्थ बताया, तो उसमें आया ना ये शब्द। हाँ, हाँ, तो फिर वहां नहीं अर्थ नहीं पता लगा, तो आप पूछा क्यों नहीं फिर? पुत्र, कुल, वासा क्या होता है सविता जी बताओ? कहाँ वास होता है? हाँ, वास मतलब, रहना। हाँ जी, हाँ जी, इनको पता चले ना, इसलिए मेरे को तो समझ आ गया, आपको पता चल गया। वासा मतलब निवास, रहना होता है। कहाँ निवास होता है ऐसे का, कहाँ बताया इस श्लोक में? वास्तव, हाँ, निवास, नर के वास नरक भवति। में, हाँ, नरक कुत्र में। का उत्तर हमेशा सप्तमी विभक्ति में आएगा। कुत्र कहाँ पर? तो नरक में वासा भवति। केशाम नरके वासा भवति, किन का होता है? जो ये हाँ, संस्कृत में बताना, श्लोक से बताओ, श्लोक से उठाने हैं शब्द बस। मनुष्याणा, हाँ, तो जो पूरा तो नहीं हुआ ना, सारे जिनका मनुष्यों का धर्म, वास होता है क्या? धर्म नष्ट हो जाता, तो सीधा वो शब्द बोल दो, वहीं लिखा तो है, उत्सन्न कुल धर्मा, धर्माणाम। कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नर के अनिवास। जनार्दन की जो जरूरत नहीं है, बस देखो मैंने क्या पूछा आपसे, कीदृशा नाम, तो हाँ मैंने जी, पहले बहुत बार बताया कि जिस शब्द को हम जौन सी विभक्ति में बोलते हैं, हाँ जी, प्रश्नवाचक शब्द को जिस विभक्ति में बोलते हैं, वो वाले शब्दों को उठा के उत्तर देना है। अब ये षष्ठी विभक्ति में बोला ना, कीदृशा नाम, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ से भी षष्ठी विभक्ति वाले शब्द उठा लो। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम नरके वासा भवति। कुत्र का हमेशा आएगा कहाँ, कहाँ मतलब वो सप्तमी विभक्ति में अर्थ आएगा उसका उत्तर। ठीक है, हाँ जी, तो है, किम है इनका प्रथमा द्वितीय में, कह का तो प्रथमा में आएगा, किम नपुंसक लिंग में अगर, तो वो फिर नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीय में भी आ सकता है। ऐसे ऐसे हमको करके यहाँ से उठा के शब्द बस लेने हैं, तो थोड़ा तभी तो आएगा, कैसे करेंगे नहीं तो। भवति अनुशुश्रुमा, इसकी संधि छेद बताओ। हाँ? भवति अनुशुश्रुमा, जो आखिरी शब्द, भक्ति इसका जमा संधि छेद अनु बताओ। अनु न भक्ति जमाते के हत्ते जमा, भक्ति जमा, ये बोलना नहीं है। भक्ति में छोटी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है? भक्ति बड़ी हो भक्ति है जी, भवंती है। बड़ी है जी। इसमें को छोड़ दो, वैसे कौन सी होती है?
भवती में बड़ी हो है जी। बड़ी होवे, पठती नहीं। पठता पठंती में बड़ी होवे है। ना ना छोटी हो ना तो। और फिर भक्ति में भी वह छोटी होएगी ना। अब यहाँ बड़ी है ना, यहाँ एक आके मिल गई है ना, कौन बताएगा इसका संधि छेद? यानी हर बार मैं बताऊं? कितनी बार बताया? 3 बार तो मैं बताया। बताऊं? मैं हाँ जी, बताऊं? शशि दीदी, हाँ ठहरो एक मिनट, शशि दीदी आप बताओ। भवती इति नमस्ते। अनुशुश्रुमः। अनुशुश्रुम। उधर गया होंगे। भवती, हाँ, जमा इति, जमा अनुशुश्रुम। पढ़ाते हुए बोला ना मैंने कितनी बार। तो भवती इति, तो अब सत्यवान जी ध्यान से, भवती में छोटी की मात्रा होती है। अब इति जुड़ गया तो ई वहां से वहां जुड़ गया तो दीर्घ बन गई। ठीक है, समझ आया? बड़ी कैसे बन गई मात्रा? भवती जमा इति, तो ई भवती में ई है और ये ई बना तो उसकी बड़ी बन गई। अब यहाँ की जो इति का ई था उसको आगे अ जुड़ा, अनुशुश्रुम, तो जुड़ने से य बन गया। तो ऐसे संधि होगी। ठीक है, ये तो बहुत हमने करे हैं। अच्छा, उत्सन्न, उत्सन्न का पद परिचय बताओगे? हाँ जी बताओ आरती जी। सन का हाँ उत जी, उपसर्ग, हाँ सद जी, धातु हाँ जी, और कतः प्रत्यय। हाँ शाबाश, ठीक है। ये तो सद का मतलब होता है बैठना, और उत साथ लग गया, मतलब बैठना मतलब उसको खत्म करना, यही हाँ होगा ना, नष्ट हो गया, हाँ नष्ट मतलब, करना। हाँ, उत की हो गया, नष्ट हो गया, सद और कतः। ठीक है। अच्छा, और एक बात मुझे बताना, ये दीर्घ दीर्घ संधि में ई, हम्म, ये वृद्धि संधि और दीर्घ संधि का क्या फर्क होता है? ई प्लस ई अगर आ गया तो वो दीर्घ वृद्धि संधि नहीं में होगी? सवर्ण जो वर्ण, सवर्णों में आपस में संधि होती है, एक जैसे वर्ण अच्छा, होते ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अ ठीक आ, है। ये वृद्धि, एक वर्ण हो गए, ई एक ई सवर्ण हो उ, गए, ई उ, हम्म ये हम्म इनका दीर्घ बन जाता है। हम्म और वृद्धि संधि में, वृद्धि में वो बोलते कोई, क्या वृद्धि में जब बड़ी बड़ी ये हाँ ए उसमें दीर्घ वो होते हैं, ऐ और औ आते और हैं औ आता वृद्धि है। हाँ, संधि में। ठीक, संधि ठीक है। होके ऐ औ हम्म होते हैं, ए हम्म और हम्म ई और ओ बन ऐसे मिलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि संधि का ए सूत्र है ना। ए और ओ के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। और ए के बाद चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तो हाँ, बड़े की करके ये बड़ी, के बाद अ होता है। के बाद। ये हम्म ये ए उसका सूत्र आई एकदम ओ वृद्धि, ना वृद्धि ऊ राधेच, ओ। वृद्धि राधेच, आत और ऐ, आत और ए हम्म मिलते हैं। हाँ जी। हम्म आ ऐ औ, ये ओ, होते हैं वृद्धि ठीक के। है, ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो अब अगला श्लोक ध्यान से। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अब देखो इनके, अर्जुन जी के क्या क्या तर्क हैं। बत बत जो होता है ना, वो शोक के लिए, हाय, जो शोक का शब्द बताते हैं। ओहो बत, हाय, हाँ, ये शोक की बात है क्या? अब इसमें बताओ क्या है? कर्ता पद, क्रियापद क्या है? कर्तुम। हाँ, कर्तुम, तुम कर्तुम व्यवसिता हो गया, करने में हम लगे हैं। और हंतुम उद्यताः, ठीक है। ये दोनों कता प्रत्यय, तुमन और तुमन प्रत्यय अकेला तो नहीं बनता ना, कर्तुम करने के लिए, वो क्रिया के साथ जुड़कर वो बन जाती है, एक विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण बन जाता है। करने के लिए व्यवसिता कता जब लगता है तो वो क्रियापद बन जाता है। हम कर्मवाच्य में लगाते हैं ना कता प्रत्यय वाले क्रिया
के लिए तेन गतः तेन पठितः, तो उसमें ये क्रिया है, जो कता वाले पद हैं वो क्रिया वाले हैं। कर्तुम व्यवसिता और हंतुम उद्यतः, तो कौन है इसमें कर्ता पद, कौन सा लग रहा है? करने, मारने के लिए उद्यत है, करने के लिए लगे हुए हैं, जो तैयार हो गए हैं, व्यवसिता। तो कौन तैयार हो गए हैं? वयम, वयम, हम। हाँ जी, कर्ता पद एक ही है, वयम। तो वयम क्या करने के लिए? महत पापम कर्तुम व्यवसिता अहोबत वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता। क्यों, कैसे, कैसे पाप हो जाएगा? यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता है। इसको लिख लिया करो अन्वय को। अहोबत वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता, व्यवसिता है वो विसर्ग का लोप हो गया आगे व आने से। क्यों हम महान पाप करने के तैयार हो गए हैं हम? कैसे? यत, क्योंकि राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ से, कि राज्य की प्राप्ति होगी, उस सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता, हम अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, हाँ, उद्यत है। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी। तो आप पूरी बात क्या बनी? अहोबत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः यत् राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यताः। ये सारा हो गया है, पूरा ये वाक्य बनेगा। क्या आप दोबारा से सुनो, नीचे वाला जो शब्द है यत्, यत् राज्य सुख लोभेन, यत् तहलंत, यत् राज्य सुख लोभेन, राज्यस्य सुखस्य लोभेन, राज्य के सुख के लोभ से, लालच से, स्वजनम अपने लोगों को, हंतुम उद्यता मारने के लिए तैयार हैं, उनकी हिंसा करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो उनको मारने के लिए एकदम तैयार हैं, और उधर भी व्यवस्थिता तैयार है। क्या ये इनको मारने के लिए अगर हम तैयार हैं तो ये हमारे से बहुत भारी पाप हो रहा है, हम उस पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, व्यवस्थिता का मीनिंग क्या है? कर्तुम, करने को, तुमुन प्रत्यय, हंतुम और कर्तुम दोनों में तुमुन प्रत्यय है। यह काम करने के लिए तैयार है, व्यवस्थिता भी तैयार और उद्यता तो एकदम तैयार। मतलब कि जिसको उद्यत, जैसे कोई काम करने के लिए इमीडिएट कोई काम करना है, तो उस तरह से। और व्यवस्थिता मतलब मन से हमने तैयारी कर ली है, वो थोड़ा सा बाद में होने वाला हो गया व्यवस्थित, और उद्यत एकदम करने के लिए। ठीक है, दोनों का अंतर पता लगा, पर हम बोलना तो उद्यत शब्द बोल दो उसमें। तो कारण क्या बनेगा? कि हम राज्य के सुख के लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए महान पाप करना हो जाएगा हमारा ये महान, क्योंकि अपने लोगों को मार रहे हैं, किस लिए? कोई खास लाभ नहीं है, बस राज्य के सुख का लोभ है, उससे हम पाप के भागी बनेंगे। ये है, समझ आई? तो अब कैसे करेंगे? हा शोक, शोक की बात अरे ये अहो बत, ये शोक, हा शोक है, ये इसमें शोक की बात है कि हम लोग अपने महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो अपने लोगों को राज्य के सुख के लोभ से मारने के लिए उद्यत हैं। ठीक है,
हंतुम हन धातु तुमुन प्रत्यय, कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय, करने के लिए, उद्यतः तैयार, इसको क्या उद्यत है, मारने के लिए, ऊपर पाप करने को तैयार है, और इधर जो हम राज्य के सुख के लोभ से ही उनको मारने के लिए तैयार हो गए, ये हमारे लिए बहुत भारी पाप हम कर रहे हैं, पाप में प्रवृत्त हो गए। ठीक है, ये बत का क्या अर्थ होगा आचार्य हाँ जी? मैंने बताया शोक, शोक अर्थ में, दुख के अर्थ में, ये बहुत शोक की बात है। अब आहा, अहो भी शोक के लिए होता है और बत भी शोक के लिए, अहो शोक की बात, शोक तो सिर्फ हा शोक लिख दो, लिखना हो तो, ये तो बात जब हम कर रहे हैं तो शोक की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि हम महान पाप करने के लिए तैयार हैं। जो क्या महान पाप है? जो राज्य के सुख के लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए हम उद्यत हैं, ये महान पाप की बात है। महान पाप की बात क्या है? अपने लोगों को मारना, और किस लिए मारना? सिर्फ राज्य के सुख के लोभ से। ठीक है, हो गया? हाँ जी। हाँ जी। किम कर्तुम व्यवस्थिता, वयम किम कर्तुम व्यवस्थिता, हाँ बताओ जी, कौन बताएगा? सविता जी। यदा राज्य सुख लोभन, वो महत इतना पाप, बात नहीं करनी, जहाँ उसके पास है किम कर्तुम महत पाप, व्यवस्थिता, है? उसके पास जो लिखा है वही लिखो बस। वयम महत पापम कर्तुम महत पापम, व्यवस्थिता। हाँ महापापम करतु करतु। तुम किम महत पापम, महत पाप क्या है? महापाप क्या है? यदा राज्य सुख लोभन, हाँ ये है लाइन, राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यतः। हंतु। तो हाँ जी। महापाप इसमें क्या है? महापाप स्वजन्म हंतुम है, उनको मारना है, या मारने के फिर लिए, फिर इसमें राज्य के सुख के लोभ हाँ के लिए मतलब हंतुम नहीं मुख्य आएगा ना। उद्देश्य क्या है? अपने लोगों को मारने के लिए, तो अगर पाप के अधर्म के नाश के लिए मार रहे हैं तो वहां तो कोई पाप नहीं होगा। अब वो अर्जुन ने घुमा फिरा के बात वहां पर लग, क्योंकि वो मोह हो गया उसको, तो उसने अधर्म वाली बात तो छोड़ दी, अधर्म का नाश होगा वो बात तो छोड़ दी, बस वो ले लिया कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ राज्य के सुख के लिए तो कर रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या अधर्म किया, हम बस राज्य पाने के लिए कर रहे हैं ना, वो तो अपना हक पाने के लिए ही कर रहे थे। परंतु मुख्य बात क्या थी कि वो अधर्म की तरफ बढ़ रहे थे कौरव, तो उनके अधर्म को नष्ट करने के लिए कृष्ण जी ने कहा, और इन्होंने ये योजना बनी, क्योंकि अगर पापियों को नष्ट नहीं किया जाएगा तो अधर्म ही बढ़ेगा। तो अब अर्जुन का जो वृत्ति थी दूसरी तरफ मोह में ग्रस्त होने से, अब हम घर में क्या करते हैं, घर में भी तो हम लोग अपने बच्चों के साथ या अपने संबंधियों में अन्याय क्यों इंसान करता है? मोह में ग्रस्त होकर ही करता है ना। जब दो जनों में लड़ाई होती है तो जो अपने लगते हैं उनका हम अधर्म का साथ देते हैं, है ना, तब हम अधर्म करते हैं ना, कि वही दूसरे को नीचा दिखाएंगे, चाहे उसका दोष ना हो, अपने लोगों को, अपना जो साथी अपना बच्चा है उसका हम पक्ष लेते हैं, यही अधर्म हो जाता है ना, तो उस मोह से करते हैं। तो यहाँ पर लोभ की बात, तो उसने ये कहा कि मतलब कि अब जो असली पाप है वो तो है उसका लोभ, राज्य का लोभ, अब उस लोभ के साथ हम मार भी रहे हैं अपने लोगों को, तो ये महान पाप हो गया ना, हो गया। उद्देश्य जो है, उद्देश्य सिर्फ राज्य को पाना, राज्य का लोभ है। अब मतलब उस लोभ के लिए हम उनको मार रहे हैं। हाँ जी, अगर यहाँ पर वो राज्य का सुख का लोभ छोड़ देता, उस बात को छोड़ के अधर्म के नाश के लिए अगर बात करता, तो वो फिर उसको मोह नहीं सताता ना, ये तो मेरा कर्तव्य, कर्तव्य पालन के लिए हम मार रहे हैं। तो जब इंसान की वो दृष्टिकोण बदल जाता है तो उसका भावना भी बदल जाती है। तो यहाँ पर उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसने ये बात भूल गया कि वो हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि हम राज्य के सुख के लोभ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हो गया? हो गया सबको स्पष्ट? हाँ जी। हाँ जी।
कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी। हाँ जी पूछो। नहीं पूछना? आगे बढ़ो। नहीं जी। हाँ जी। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। देखो कहाँ तक आ गया। यदि माम, ये क्या है? इसका संधिच्छेद माम अप्रतीकारम अशस्त्रम। माम में आपको पता है हलंत होता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। माम मुझको है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः। पाणी शब्द सुना हुआ है? पानी मतलब क्या होता है? जैसे पानी ग्रहण होता है जो हाँ, पानी। पानी ग्रहण क्या होता है? हाथ देना किसी हाँ, को। पानी मतलब हाथ। हाँ जी। तो पानी पानी। ग्रहण हाथ पकड़ते हैं ना, तो इसलिए हाँ उसका जी, नाम हाँ पानी जी। ग्रहण हो गया। तो पाणया शस्त्र पाणया शस्त्राणि पाणौ यस्य स तस्य ते, ऐसे बनेगा। और चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इस को खत्म करते हैं। धार्तर राष्ट्र रणे हन्यु तत् में क्षेम तरम भवेत। क्रियापद क्या है? भवेत। हन्यु भी है और भवेत भी है। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप कौन से हैं? प्रथमा शास्त्र पाणे। शस्त्र पाणयः। धर्ता और भी है कुछ? क्षेमतरम। और बताओ सविता जी, सुशी दीदी और आरती जी को तो पता। और कौन सा है? शस्त्र पाणयः। सीधा पढ़ के पता तो चल रहा है एकदम। माम है क्या? अप्रतिकारम है, काम तो द्वितीय अशस्त्रम है। विभक्ति है ना। शास्त्रम प्रतिकारम द्वितीय विभक्ति है ना। शास्त्रम। हाँ जी। अच्छा, मैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाले शास्त्रम। पूछ रही हूँ हाँ ना। हाँ शास्त्रम। शस्त्र पाणया एक बताया, हाँ जी। प्रतिकारम अशस्त्रम। शस्त्रम। हाँ वो शस्त्रम तो भी। है ही नहीं, वो तो द्वितीय विभक्ति वाले हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो द्वितीय यहाँ तो वाले हैं। प्रथमा वाला कोई नहीं है। और धृतराष्ट्र। क्षेमतरम है जी। धार्त क्षेमतरम राष्ट्र क्या है? है। राष्ट्र राष्ट्र। ये भी प्रथमा है जी। प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन धार्त राष्ट्र शस्त्र पाणया धार्त राष्ट्र, ये उसी का विशेषण है। तो ठीक है। जिनके हाथ में शस्त्र हैं ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र रणे हन्यु, रण में मार भी दें, हैं? तन में मतलब तत् में क्षेम तरम भवे, तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। कैसा? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, यदि मुझको, ये मेरे विशेषण है सारे माम के। अप्रतीकारम अशस्त्रम, प्रतिकार क्या होता है? बदला लेना, सामना लेना। तो अप्रतीकारम जो सामना नहीं कर रहा है, और अशस्त्रम जिसकी जो शस्त्र भी नहीं है जिसके पास, इस ऐसे मुझको युद्ध में ये शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझको मार भी दें, तो मेरे लिए क्षेमतरम कल्याणकारक, क्षेम होता है कल्याण, वो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। वो मतलब युद्ध ही नहीं करना चाहता, वो कहता है कि अपने शत्रुओं स्वजनों को मारना राज्य के सुख के लोभ से, तो मैं तो सोचता हूँ ये पाप है। तो मैं तो ये चाहता हूँ यदि वो मुझे शस्त्र रहित, मुझको अशस्त्रम, जिसने शस्त्र नहीं है जिसके पास, और अप्रतिकारम जो सामना नहीं कर रहा है, अगर मेरे इस मुझको, मतलब ये अर्जुन अपने लिए बोल रहा है कि मैं हाँ, बिना शस्त्र के और मेरे मन में माम बदले माम की शब्द भावना है भी ना, नहीं। मुझको अर्जुन बात कर रहा है तो अपने लिए ही कह रहा है। माम मुझको, कैसे मुझको? अप्रतिकारम जो सामना नहीं कर रहा, और अशस्त्रम जिसके पास जो शस्त्र रहित है, ऐसे मुझको शस्त्र पाणया धार्त राष्ट्र
हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में युद्ध में हन्यो मार दे, तत् में क्षेमतरम भवे, तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। क्षेमतरम अधिक कल्याणकारी, कंपैरेटिवली है। अब आया कुछ समझ में? अब वो ये कहना चाहता है, साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इससे अच्छा तो यह है कि मैं शस्त्र ना लूं, वो आते हैं युद्ध करते हैं तो करें, मेरे को मार दे, मैं उसका सामना भी नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं हाथ में लूंगा, और वो मेरे को मार देंगे तो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, भाव समझ में आ गया? तो अब इसका कैसे बनेगा? यदि धार्त राष्ट्राः शस्त्र पाणयः अप्रतीकारम अशस्त्रम माम रणे हन्युः तत् में क्षेमतरम क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए कल्याणकर होगा, अधिक कल्याणकारी होगा, युद्ध करने से अधिक कल्याणकारी है। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ जिसको कोई परेशानी है तो अगला श्लोक करके फिर करें आगे। अब पूरा हाँ जी, मैंने कहा धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। हाँ जी, हाँ ये पहले बहुत बार आ चुका है। धृतराष्ट्र के पुत्र, वृद्धि हो जाती है जब अपत्य होता है। मैंने नीच नीच प्रत्यय, इसको देखना, नीच प्रत्यय को वहां पढ़ना। अपत्य मतलब पुत्र, वंश के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है। तो उसमें पहला जो आपको द्रौपदेय पीछे आए थे ना, मैंने बताया था कौन्तेय, द्रौपदेय, अब इन सब में वृद्धि संधि हुई ना, जो पहले वाला जो वर्ण होता है स्वर, उसको वृद्धि हो जाती है, ये नीच प्रत्यय लगने में। अपत्य, अपत्य, अपत्य क्या होता है? संतान, संतान या वंश के अर्थ में जब उसी शब्द के साथ ले लेते हैं। धृत राष्ट्र के साथ ये प्रत्यय लग गया तो धार्त राष्ट्र बन गया, उसका वृद्धि होगी। द्रौपदी, द्रौपदेय बन गया, ध्रुव, ध्रुव का वृद्धि होगी द्रौ। कौन्तेय, कुंती, उसके वृद्धि संधि बन के कौन्तेय, मतलब कुंती का पुत्र हम करते हैं ना, ये तो आप सबको पता है। कौन्तेय, द्रौपदेय, द्रौपदी का पुत्र, कुंती का पुत्र, तो उन शब्दों में वृद्धि हो जाती है, तो ये होता है संतान अर्थ में आते हैं। तो इसी तरह धृत राष्ट्र के पुत्र धार्त राष्ट्र हुआ। स्पष्ट? हाँ जी। हाँ, जहां भी इस तरह के शब्द आते हैं वहां हम उनकी संतान या उनके वंश में ले लेते हैं, या उनसे संबंधित चीज। वेद का वैदिक हम करते हैं, वो भी इसी तरह ही करता है, वेद से संबंधित। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो अब क्या हुआ? एक बार फिर पढ़ियो जी, हाँ, एक बार फिर पढ़ियो। किसको? इसी श्लोक को? इनको 47 में को। कितनी बार तो कर चुकी हूँ। कहते हैं कि नहीं, धृत हाथ में शस्त्र लिए हुए धृत राष्ट्र जो पुत्र। नहीं जी, अगला अगला कहूँ, अगला फिर पढ़ियो न कहूँ एक बार। हाँ, अगला तो अभी मैंने शुरू ही किया है। हाँ, उसी ने कहूँ जी, एक बार अभी फिर तो किया ही नहीं हमने कुछ भी। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो क्या हुआ? उपाविशत, ये है क्रियापद, बैठ गया। कैसे बैठ गया? शोक संविघ्न मानसा, शोक से भरे हुए, शोक से उद्विग्न मन वाला। कौन बैठ गया? अर्जुन। प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, शोक संविघ्न मानसः और अर्जुन बैठ गया। अब कहाँ बैठ गया? रथ के पिछले। हाँ, इसमें एवं उक्तवा नहीं आएगा कि यह कहकर? हाँ जी, एवं उक्तवा, यह कहकर। हाँ, अभी करती हूँ, उसको करती हूँ मैं। पहले क्रिया, उसको वाक्य को कर रही थी। ठीक। तो ये संख्य मतलब युद्ध में, रथोपस्थे, उपस्थ, उपस्थे एक ही मात्रा, ये संधि से उसका लोप हुआ है। तो रथ के पीछे, उपस्थ मतलब पीछे वाले भाग में, उपाविशत बैठ गया। अब एवं उक्तवा, ऐसा कहकर, एवं मतलब जो ऊपर सारी बातें कब से बोल रहे हैं अर्जुन, हम पढ़ रहे हैं जो एवं उक्तवा,
वच धातु त्वा प्रत्यय, इस तरह से हाँ, कहकर, जो ऊपर चीजें वो कहकर अर्जुन युद्ध में रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। अब कैसे किस स्थिति में? विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य होता है छोड़कर, ल्यप प्रत्यय, विसृज ल्यप प्रत्यय, तो छोड़कर, विसृज्य का मतलब हो गया छोड़कर। क्या छोड़कर? शर होता है बाण, चापम मतलब धनुष, बाण सहित धनुष को छोड़कर, ठीक है। सशरम शरेण सहितम, बाण सहित धनुष को छोड़कर, ससुरे बाण आचार्य जी। हाँ जी, ससुरम बाण। हाँ, शर बाण होता है, स मतलब बाण सहित, ठीक है जी। ठीक है, शर बाण, और चाप होता है धनुष। तो धनुष बाण को, बाण सहित धनुष को, बाण भी नीचे रख दिया, धनुष भी नीचे रख दिया। कैसे स्थिति थी? शोक संविघ्न मानसा, शोक से उद्विग्न मन वाला। तो कौन था शोक से संविघ्न मन वाला, उद्विग्न? अर्जुन। अर्जुन। शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः संख्य रथोपस्थे उपाविशत। कैसे? सशरम चापम विसृज्य, ठीक है। सबसे पहले तो एवं उक्तवा, इस प्रकार कहकर हाँ जी, संख्य, 1 मिनट 1 मिनट, ये मेरी छोटी बेटी की बेटी ये नमस्ते जी करेगी। नमस्ते जी करो, कर दे नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी, कर दे नमस्ते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? अमोह। क्या नाम है? यहाँ तो अमोह की बात करने हैं, आप तो अमोह हो गए, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ जी, हाँ, चलो, तो अब समझ में आ गई। इस प्रकार कहकर, या हम संख्या को पहले भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई अर्जुन युद्ध में इस प्रकार कहकर, नहीं तो सीधा बोलो इस प्रकार कहकर अर्जुन, शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन युद्ध में बाण और धनुष सहित बाण सहित धनुष को छोड़कर शोक से संतप्त उद्विग्न मन वाला होकर रथ पर बैठ गया। कुछ भी आगे पीछे बोल सकते हो। इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन युद्ध में धनुष और बाण को छोड़कर रथ के पीछे बैठ गया, ठीक है। संख्य युद्ध में, हाँ जी, हाँ जी। रथोपस्थे, रथस्य उपस्थे, रथ के पिछले भाग में, उप अभिषेक बैठ गया। एवं उक्तवा, इस प्रकार कहकर, हो गया। हाँ जी, हाँ, चलो जी, ठीक है। मैं पढ़ लो इसके बाद, और फिर जो ना आए अर्थ शब्द, जो चीज समझना है वो पूछ लिया करो, तभी आगे बढ़ पाए। ऐसे हम बढ़ जाते हैं तो फिर समझना, चाहे हम एक श्लोक करें पर आ जाए समझ में, ठीक है। फिर हाँ तभी जी, हम आगे अपने आप करने वाले बनेंगे। हाँ जी। चलो, ठीक है जी। करके एक तो जो मैं अन्वय करवाती हूँ, अन्वय लिखो, जो जो शब्द का अर्थ बताती हूँ वो अर्थ लिखो। लिखते हो? में हाँ पद जी, परिचय भी बताती हूँ, संधि छेद बताती हूँ, वो हाँ जी, इसमें लिखोगे तभी तो होगा। ये पेंसिल से गीता में ही लिख लेते हैं आचार्य जी। मतलब जहां भी लिखो बस आपको पता चलना चाहिए। हाँ जी, तो फिर उसका क्या होता है कि फिर आप आगे अपने आप करने वाले बनोगे। कहीं कहीं कोई शब्द नहीं आता या कहीं समझ नहीं आती, वो फिर पूछना होता है। तो जैसे पहले आपको करवाते नहीं थी पाठ, हाँ जी, तो वो भी आप करते थे ना। तो अब इस श्लोक में थोड़ा सा होता है, वो अन्वय में बता देती हूँ। वो गीता में क्या लिखना है, आपने श्लोक का अन्वय 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालते जाओ, उसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। उसमें बारी बारी से एक के बाद 2 3 4 नंबर लिखने। फिर उसके बाद संधि छेद में तो वहां जमा वगैरह कर सकते हैं, अर्थ तो फिर लिखने पड़ते हैं।
तो इनको करोगे तो हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ती है, फिर हम कर सकते हैं आगे। ठीक है जी, चलो नमस्ते जी।